दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमको आज बात करनी है। आपकी तरफ से कमेंट्स लगातार आ रहे थे और उन्हीं कमेंट को हम मद्देनज़र रख कर के आपकी तरफ से मुझसे कहा गया, दबाव बनाया गया, इसीलिए हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आपको मालूम है कि मेरी 2-3 महीने में कोई भी वीडियो आती है जिसमें हम फेस के साथ आते हैं सामने। आज का जो टॉपिक है और जो हमें चर्चा करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से उर्दू वालों के लिए। पहली बात ये है कि गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की है और साथ ही साथ में जो हमारा शिक्षा आयोग है, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस बात के लिए कि बहुत लंबे समय के बाद जीआईसी में, एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में और जीडी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में, इन सभी में उन्होंने उर्दू की वैकेंसियाँ दी। हम एक आज गुज़ारिश करने आए हैं, जैसा कि आपने पिछले दिनों में मेरी बातों पर यकीन किया और मेरी बातों को माना और जो समस्या थी उर्दू की उसमें अपना साथ दे कर के हमारी समस्याओं को सुना गया और उनको सॉल्व किया गया। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि एलटी ग्रेड जो मेंस का एग्ज़ाम है, आपने 13 जून को रखा हुआ है और ठीक उसके दूसरे दिन यानी 14 जून को जो एग्ज़ाम पहले होने वाला था जीआईसी का उसका पेपर आपने 14 जून को रख दिया है। तो 13 जून और प्लस 14 जून, तो 13 जून को उर्दू सब्जेक्ट वालों का पेपर है मेंस का और 14 जून को उनका जीआईसी का भी पेपर है। ज़रूरी तो ऐसा नहीं है कि जो एलटी मेंस में बच्चे अपडेट होंगे या बैठेंगे, प्रेजेंट होंगे, वो सुबह वाले दूसरे दिन के पेपर में ना हों। बिल्कुल होंगे, वो बच्चे भी होंगे जो जिनका एलटी मेंस में नहीं हुआ, वो भी बहुत मेहनत के साथ जीआईसी का पेपर देने के लिए 14 तारीख को उर्दू का आएँगे। उर्दू का क्या है, पहले वो प्री का होने वाला है, तो प्री को सभी को प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है। तो उसमें जो है हाज़िर होंगे, तो उनके सामने तो ये समस्या नहीं है कि उनके सामने ये बस समस्या नहीं कि 13 जून को भी उन्हें पेपर देना है। लेकिन जो मेंस के बच्चे हैं एलटी ग्रेड के, उनके सामने समस्या बहुत बड़ी आपने खड़ी की है। इस समस्या का समाधान हम आपसे चाहते हैं, इस पर हम बाद में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर 13 जून को एलटी मेंस का एग्ज़ाम, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अगर मान लीजिए लखनऊ में आपने एग्ज़ाम ले लिया और सेकंड मीटिंग में अगर आपने एग्ज़ाम लिया या सेकंड मीटिंग में नहीं भी लिया, अगर फर्स्ट मीटिंग में लिया, फिर भी आप 11 बजे से लेंगे, 2 बजे 3 बजे तक बच्चा एग्ज़ाम देगा, फिर उसके बाद शाम को निकलेगा। लेकिन सुबह और वही एग्ज़ाम जो है उसके बाद आपने मेरिट में रख दिया दूसरे दिन टीजीटी का उसी बच्चे का, जीआईसी का अगर उसी बच्चे का पेपर अगर मान लीजिए मेरठ में रख दिया या इसके अलावा और झांसी में रख दिया या और भी दूसरी जगहें हैं जहां से कम दूरी जो है वो 400-500 किलोमीटर की पड़ जाएगी, तो ऐसे में कैसे बच्चा दूसरे दिन सुबह हाजिर हो जाएगा उस एग्ज़ाम में? इस बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं और सरकार से हम बस ये निवेदन करना चाहते हैं, आयोग से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि भाई समस्या सुनिए, आपने उर्दू में इतनी वैकेंसी दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और पिछली बातों पर अमूमन मुझसे क्यों कहा गया है, क्योंकि पिछली बार की जितनी बातें थी उर्दू से रिलेटेड, उन पर सभी समस्याओं पर आपने मेरी बात सुनी और फिर हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इस वाले मैटर को भी सुन लिया जाए। या तो आप जीआईसी का जो एग्ज़ाम है वो 14 के अलावा कोई और आगे डेट बढ़ा दें और या फिर जो मेंस का एग्ज़ाम है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। पिछली बातों में जैसे मैंने आपके सामने समस्या रखी कि गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें फिर फीस ली जाती है, उस वाले मैटर को आपने सीरियस लिया और उसमें सुधार किया, कोई पैसा नहीं लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने कमाल का आंसर की का ऑप्शन दिया और आंसर की आपने ली, आंसर की करवाई ऑनलाइन और बहुत आसान तरीके से करवाई, कोई पैसा नहीं लगाया। बहरहाल गलतियां भी बहुत रेयर थी। तो इसमें जो है इस वाली भी समस्या को आपने समाधान किया। ये सारी समस्याएं हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। या फिर ऑनलाइन की जो समस्या थी उर्दू में लिखावट की, कि जमील नूरी नस्तली जो किताबों में होती है वो लिखावट नहीं आ रही थी, अरबियन स्टाइल में लिखावट आ रही थी। तो उन वाली समस्याओं को भी हमने जब उर्दू के लिए मैटर पर बात की तो आपने सुना। तो लिहाजा एक बार और मेरी रिक्वेस्ट है आयोग से और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे, तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो बच्चे 13 तारीख को पेपर देंगे वो 14 को किस तरीके से दे पाएंगे और कैसे प्रेजेंट हो पाएंगे दूसरे दिन। मौका बहुत लेट मिल पाता है, आयोग पेपर जल्दी जल्दी नहीं ले पाता है, अपनी उनकी व्यक्तिगत भी समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही साथ में सरकार की समस्याएं हो सकती हैं, सेंटर की समस्याएं हो सकती हैं, मिलते नहीं हैं। जो भी हो, बहरहाल अभी जो हमारा लेटेस्ट मुद्दा है उर्दू में, और उर्दू के और भी टीचर जितने हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वाले मैटर पर बात करें और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा, आयोग को आप जो है वो ईमेल कीजिए। उत्तर प्रदेश जो आयोग है उसकी वेबसाइट पर जाकर, उसकी ईमेल पर जाकर के उसे ईमेल करिए, अपनी समस्याएं ज़रूर रखिए, उर्दू वाले खासतौर से समस्याएं रखें और मेरी वीडियो भी दूसरे साथियों को, उर्दू वालों को शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी की तैयारी कर रहे हों, चाहे जीआईसी
जीआईसी की हो, चाहे टी ग्रेड मेंस की हो या फिर टीजीटी की हो। तो ये वाला मैटर, ये सभी की समस्या है। आप क्या इस पर, आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या नजरिया है, आप भी अपनी बात कह सकते हैं। और इन बातों को लेकर के ही मैं आपके सामने आया था, क्योंकि आपने कहा था मुझसे कि सर आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो सरकार विचार कर लेती है। ऐसा आपको लगता है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि इस पर भी विचार हो जाएगा, हो जाना चाहिए। और बाकी फिर हम और भी कोशिश करेंगे जो मुझसे हो सकती है। जो पर्सनल मेरे साथी हैं, जहाँ तक मेरी अपनी जान पहचान है, हम उनसे बात करके कोशिश करेंगे कि इस वाली समस्या को समाधान किया जाए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है उन बच्चों के लिए जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहते हैं, मौका भी नहीं मिलता है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और आप आयोग को लगातार जो है वो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ट्विटर पर जाकर के ट्वीट कर सकते हैं, और हम नंबर नीचे ईमेल दे देंगे गवर्नमेंट की, साथ साथ में आयोग की। उस ईमेल पर जाकर के ईमेल कर सकते हैं और समस्या अपनी रख सकते हैं। एक और खास बात क्या नजरिया है आपकी, एलटी मेंस जो है उसके लिए हम तैयारी जो कराते हैं उसमें कम से कम 40 के अराउंड मैंने जो है क्लास ले लिए हैं, 100 क्लास लेने हैं। और आज जो है वो शाम को या कल हम आपके सामने सारे टॉपिक बता देंगे, कि ये टॉपिक 100 टॉपिक बता देंगे जिन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखावट की, और उसमें जो गलतियां होती हैं, जिन चीज़ों को हम बताते हैं हर क्लास में, वो सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे। और जितने टॉपिक हम बताएंगे वो सारे टॉपिक हम भी कवर करवा देंगे। बाकी टीजीटी और जीआईसी की तैयारी का जो मैटर है उसके लिए अपनी किताब शाहीन से इस्तेफादा कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस जो दी गई है वो लगा सकते हैं, उसके नोट्स बिल्कुल रख डालिए। और साथ ही साथ में जो हमने जीआईसी और टीजीटी के लिए पीछे की जो वीडियो में प्रैक्टिस करा दी है, उन प्रैक्टिस पर खूब अच्छे से आप अभ्यास करते रहिए, उनको बार बार देखते रहिए। चाहे वो एनसीईआरटी हो, नूरुल हसन नकवी हो, एहतशाम हो, इनको कंप्लीट हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे करा चुके हैं, पीवाईक्यू भी करा चुके हैं। लगभग 3 साल 4 साल में मैंने यही काम किया है। तो आप लोग जाकर के उसको करते रहिए और किताब का स्टडी करते रहिए। आपका प्री तैयार हो जाएगा जीआईसी का, टीजीटी का आराम से निकल जाएगा। बाकी मेंस की हम तैयारी करा रहे हैं, जीआईसी जो हो जाएगा तो उसकी भी मेंस की तैयारी कराएंगे। के हर एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस के लिए अपना चैनल उर्दू हिंदी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए।